सोने से पहले एक छोटी सी प्रैक्टिस। 2 मिनट का ये अभ्यास आपको ब्लड प्रेशर, हाइपरटेंशन, डायबिटीज़ और हार्ट डिजीज़ के खतरे से बचाएगा। योग के साथ साथ विज्ञान भी इस बात को मानता है कि ये आपके शरीर में किसी भी तरह के इन्फ्लेमेशन को कम करता है। इसीलिए शरीर में किसी भी तरह का दर्द हो, चाहे जोड़ों में दर्द या मांसपेशियों में दर्द, उसे कम करने में ये रामबाण का काम करता है। ये आपकी खून की नलियों को चौड़ा कर देता है, खून को गाढ़ा होने से रोकता है, नसों के ब्लॉकेजेस दूर हो जाते हैं, आप सोते समय होने वाले हार्ट अटैक के खतरे से दूर रहते हैं। एम्स में हुई एक स्टडी के अनुसार इस अभ्यास को करने से आपके हार्ट रेट में आ रहे उतार चढ़ाव में सुधार होता है, यानी हार्ट रेट वेरिएबिलिटी में सुधार आता है। साथ ही आपका ब्लड प्रेशर भी कंट्रोल में रहता है। इसी वजह से आप दिल से जुड़ी कई तरह की बीमारियों के खतरे से दूर रहते हैं। एम्स में यह स्टडी CIMR ने की, जिसका उद्देश्य है देश की जो ट्रेडिशनल प्रैक्टिस है उन्हें पूरी दुनिया तक पहुंचाना। नमस्कार, योग जर्नी में मैं मधु चौधरी आपका स्वागत करती हूँ। आज हम साथ में 2 ऐसे अभ्यास करेंगे जिसे आप सोने से पहले लेट कर सकते हैं। किसी भी उम्र के व्यक्ति इसे कर सकते हैं और ये करने में बहुत आसान है। तो चलिए बिना किसी देरी के हम इस प्रैक्टिस को शुरू करते हैं। आप आराम से पीठ के बल लेट जाएं और अपने घुटनों को मोड़ लें, कुछ इस तरह, और अपना एक हाथ अपने पेट पर रख दें और दूसरा हाथ अपने सीने पर रख दें। पूरे शरीर को रिलैक्स कर दें। गर्दन को अच्छे से जहां आपको सबसे कंफर्टेबल लग रहा हो उस पोजीशन में ले आएं। शरीर में किसी भी तरह की अकड़न लग रही है, पीठ में दर्द हो रहा है, तो एक बार अपने हिप्स को थोड़ा सा ऊपर उठाकर शरीर को अच्छे से एडजस्ट कर लें, ताकि अभ्यास के समय आप पूरी तरह से रिलैक्स रह सकें और पूरा ध्यान अभ्यास में रहे। अब एक लंबी गहरी सांस लें और पूरा सांस बाहर छोड़ दें। रिलैक्स। धीरे से अपनी आंखें बंद कर लें और सांस भरना शुरू करें। अब ध्यान ये रखना है कि जब आप सांस भरें तो आपका पेट बाहर की तरफ आना चाहिए, सीने में कोई मूवमेंट नहीं होगा। यानी सांस भरते समय सिर्फ पेट को गुब्बारे की तरह फुलाना है और जब सांस छोड़ेंगे पेट को बिल्कुल अंदर दबा देना है। इतना अंदर दबा दें मानो अपने पेट को आप पीठ पर लगाने की कोशिश कर रहे हो। 5 बार ये प्रैक्टिस हम करेंगे साथ में। शुरू करें। सांस भरें, पूरा पेट फुलाएं, सांस छोड़ें, पेट को बिल्कुल अंदर दबा दें। सीने में कोई मूवमेंट नहीं होगा, यानी आपको सिर्फ एब्डोमिनल ब्रीदिंग करनी है। एक और बार सांस भरें, सांस छोड़ें, पेट अंदर दबा दें। सांस भरें, पेट को फुलाएं, सांस छोड़ें, पेट को अंदर दबाएं। हर सांस के साथ अपने आप को रिलैक्स करते जाएं। सांस भरें, सांस छोड़ें, पेट को जितना अंदर दबा सकते हैं दबाएं। एक आखिरी बार सांस भरें, सांस छोड़ें। रिलैक्स। तो इस प्रैक्टिस को जब आप करते हैं तो समझ लें कि क्या होता है। जब आप पेट को पूरा फुलाते हैं तो आपके रिब्स के नीचे जो डायफ्राम है वो पूरी तरह से नीचे आ जाता है। आपकी चेस्ट कैविटी बड़ी हो जाती है। आपके लंग्स को फैलने के लिए पूरी जगह मिलती है और आप ज़्यादा ऑक्सीजन अपने शरीर में ले पाते हैं। और यही ऑक्सीजन जो है वो हीरो इंग्रेडिएंट है।
ये ऑक्सीजन शरीर की हर कोशिका तक पहुंचकर उसे हील करती है, उसे रिपेयर करती है, समय से पहले बूढ़ा होने से बचाती है। कम से कम 20 सांसें लें इस प्रैक्टिस में। और इसके बाद हम करेंगे दूसरा अभ्यास, जिसके बारे में कहा जाता है कि ये आपकी खून की नलियों को चौड़ा कर देता है, क्योंकि इसे करने से आपके शरीर में नाइट्रिक ऑक्साइड बनता है। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ भ्रामरी प्राणायाम की। भ्रामरी कैसे करना है वो मैं आपको बता देती हूँ, लेकिन इतना समझ लें कि भ्रामरी प्राणायाम आपके शरीर में वैसोडाइलेटर का काम करेगा, नसों की कमजोरी दूर कर देगा। और जानते हैं, इसी नसों की कमजोरी के कारण हाथ पैरों में झंझनाहट होती है, शरीर में झटके लगते हैं, मांसपेशियां कमजोर हो जाती हैं, अकड़ जाती हैं, थकान, कमजोरी का अनुभव होता है। बहुत से लोग हमेशा चिंता में रहते हैं, डिप्रेशन में चले जाते हैं, याददाश्त कमजोर हो जाती है, रातों को नींद नहीं आती, इम्यूनिटी लो हो जाना, शरीर में दर्द, मांसपेशियों में दर्द, हड्डियों में, जोड़ों में दर्द, ये सब नसों की कमजोरी के कारण होता है। आप मेरे साथ अभी करके देखें भ्रामरी प्राणायाम, लेटे लेटे ही कर लें। वैसे तो जब इसे बैठकर किया जाता है षणमुखी मुद्रा के साथ करते हैं, अभी आप लेटे हुए कर रहे हैं। आराम से दोनों हाथों को अपने शरीर की बगल में रख लें, हथेलियों को ढीला छोड़ दें, खुला छोड़ दें, आंखें बंद करें, सांस भरें और सांस छोड़ते हुए भंवरे की तरह गुंजन करना है। चलिए साथ में करते हैं। सांस भरें, आंखें बंद कर लें, ध्यान को आज्ञा चक्र पर यानी दोनों भवों के बीच यहाँ टिका दें। शुरू करें। सांस भरें, इनहेल, जब भ्रामरी कर रहे हैं जबड़ों को आपस में दबाकर नहीं रखना है, दांतों को दूर दूर रखें। जब भ्रामरी करते वक्त जो वाइब्रेशंस होते हैं वो आपके दांतों के बीच, पूरे मस्तिष्क में, पूरे शरीर में महसूस होने चाहिए। कमाल का असर होगा। फिर से करें। सांस भरें, एक और बार, एक आखिरी बार, रिलैक्स। ये दो अभ्यास या तो आप रात को सोने से पहले कर लीजिए। सोने से पहले कर रहे हैं तो कोशिश करें आपका डिनर जल्दी हो जाए, यानी इस अभ्यास से कम 2 घंटा पहले, या फिर आप सुबह सुबह कर लीजिए। उठते ही बिस्तर में लेटे लेटे 20-21 इस तरह से सांसें लेनी है और उसके बाद 5 बार भ्रामरी प्राणायाम करना है। विज्ञान ये कहता है इस अभ्यास को सिर्फ 5 मिनट करने से जब इतने अच्छे असर होते हैं, तो सोचिए जब आप रोज़ाना इसे करेंगे तो क्या कमाल का असर होगा आपके शरीर पर। बीमारियां आपसे दूर रहेंगी, बुढ़ापे तक आपकी नस नाड़ियां मजबूत रहेंगी, शरीर मजबूत रहेगा, आप एनर्जेटिक रहेंगे, आप में वो एनर्जी रहेगी जो जवानों में होती है। करके देखें। सिर्फ सुनी सुनाई बातों पर विश्वास ना करें। अगले 10 दिन इसे करें, मेरा दावा है आप खुद मुझे कमेंट करके बताएंगे कि कितने अच्छे रिजल्ट्स मिले हैं। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट, वीडियो अच्छा लगे तो इसे शेयर ज़रूर करें और एक स्वस्थ समाज के निर्माण में अपनी भूमिका निभाएं। मैं हूं मधु चौधरी
और आप इस वक्त योग जर्नी पर हैं। नमस्कार।